Spiritual life does not remove us from the world, but it leads us deeper into it. Through the process of spiritual awakening, we are shown the places in ourselves that was not been shown ever before. Within each of is a source which provides us great strength, compassion and beauty. When we tap into this place, we are inspired to connect to others, give comfort and to those around us even in the darkness. Putting spirituality in the practice. Learning to forgive, practicing gratitude, demonstrating appreciation, giving and receiving, cultivating compassion, honoring the sacredness of all the lives. ईश्वर क्या है, कौन है, कहाँ रहता है? ईश्वर एक अनादि निराकार और सर्वव्यापी चेतन तत्व है, वस्तु है, जो इस जगत में निमित्त कारण है और सबका आधार है। ईश्वर सत्य, चित्त, आनंद, अनंत स्वरूप है तथा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। वह सबसे महान एवं सर्वशक्तिमान है। जहाँ तक हम सभी अपनी कल्पना कर सकते हैं, वो वहाँ से परे है। उसकी सत्ता अधिक और अनंत है। इसका वर्णन हमारे ऋग्वेद में के श्लोक से भी इस प्रकार वर्णित है। आवरिवर्ति भुवनेश्वरः जन्माद्यस्य यतः। अनादि तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन अनादि तत्व हैं। इनमें परमात्मा और आत्मा चेतन है और इस जगत को बनाने की सामग्री अर्थात हमारी प्रकृति अचेतन जड़ वस्तु है। परमात्मा एक है और इन सब चीजों का आधार है। आत्माएं अनेक है। जड़ होने के कारण प्रकृति स्वयं कुछ कर नहीं सकती, अर्थात कहीं कोई हरकत नहीं कर सकती। परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है और प्रकृति ज्ञान रहित है। आत्मा किसको कहते हैं, क्या चीज है, उसकी पहचान क्या है? अनादि तत्व तीन हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जिसमें जीव ही आत्मा है जो एक चेत सत्ता है। परमात्मा अनादि और अनंत है। इसका वेद प्रमाण किस मंत्र में है? वेद में अनेक मंत्र हैं जहां परमात्मा को अनादि अनंत कहा गया है। कुछ मंत्र यहाँ प्रमाण के लिए हम प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि हमारे यजुर्वेद में वर्णित है परम व्योम, एवं जैसा ऋग्वेद में वर्णित है ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। ऋग्वेद की इन्हीं पंक्तियों को बढ़ाते हुए तमस्य पारे रजतो व्योमनः यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन। क्या ईश्वर को दुख सुख होता है? दुख सुख, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा इत्यादि ये सारी जीव के लक्षण हैं। जब आत्मा शरीर धारण करता है अर्थात भौतिक शरीर में प्रवेश करता है, तब ही उसे सुख दुख का एहसास होता है। ऋग्वेद की इस पंक्ति द्वारा इस चीज का अच्छे से विवरण दिया गया है। अनश्रण्य अभिचार शक्ति। कर्म का फल कब, कहाँ और कैसे फलित होता है? कर्म फल ईश्वर अधीन है। संचित संस्कार अर्थात किए हुए कर्म चित्त में संचित होते हैं। संचित कर्मों का संबंध ही वर्तमान जन्म में प्रवृत्ति का कारण होता है। किया हुआ कर्म उस समय फलित होता है जब निम्नलिखित चार अवस्थाओं का संयोग होता है: देश, काल, निमित्त और साधन। इन चारों को उपस्थित होने के बाद ही कर्म फलित होता है। जन्म और मृत्यु क्या है? ये किसको आती है? ईश्वर की व्यवस्था अनुसार आत्मा का शरीर धारण करना जन्म कहलाता है और आत्मा का शरीर त्यागना मृत्यु। पंच महाभूतों से बना ये शरीर जड़ है, परंतु आत्मा के संयोग से यह चेतन सा दिखता है। वेदों को प्रमाण क्यों माना जाता है? वेदों को ही प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान के कोश हैं। अतः ईश्वरीय वाणी होने से वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जो सत्य है वही प्रमाण है। मनुष्य गलतियां कर सकता है क्योंकि वह अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, उसका ज्ञान सीमित है।
क्षमता सीमित है। एक देशी अणु होने के कारण उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, सत्य है, नित्य है। अतः उसी के कहे को प्रमाण मानना ठीक है। इसलिए जो कुछ भी वेद में लिखा है वह सत्य है, स्वतः प्रमाणित है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र इस मंत्र को सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें ज्ञान प्रदान करता है। इस मंत्र का मतलब है, हे प्रभु, कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाइए। यह मंत्र सूर्य देवता के लिए प्रार्थना रूप से भी माना जाता है। और इसी श्रृंखला में, हे प्रभु, आप हमें हमारे जीवन के दाता हैं और आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्जवल शक्ति प्राप्त कर सके। कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। गायत्री is the wisdom of God and brings illumination. Gayatri is chanted for the alignment of universal consciousness and for the awakening of intuitive powers. The mantra is a key to opening the door for cosmos consciousness. Benefits of Gayatri Mantra. The syllables of the mantra are said to positively affect all the chakras or the energy centers in the human body. Hence, proper pronunciation and enunciation are very important. Chanting of Gayatri Mantra removes all obstacles in our path to increase wisdom and spiritual growth and development. The teachings and powers incorporated in the Gayatri Mantra fulfill this purpose. Righteous wisdom starts emerging soon after the japa, that is recitation, of the Gayatri Mantra is performed. There is only one God and many ways to reach Him. और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस श्रृंखला को यहीं अल्प विराम देते हैं। इस आध्यात्मिक श्रृंखला को जारी रखते हुए हमारे सहपाठी आपके सामने आध्यात्मिक त्रुटियों को प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।